रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का अध्याय 8 जिसका नाम है संज्ञा वह पढ़ेंगे। यह पृष्ठ संख्या 39, 40, 41 व 42 पर है। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय 8 संज्ञा। देखिए, पढ़िए और समझिए। सिद्धार्थ की माँ गोवा गई हैं। सिद्धार्थ अपनी माँ को याद करके बहुत उदास है। सिद्धार्थ की उदासी देखकर उसके पिताजी उसे जलेबी लाकर देते हैं। जलेबी देकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। आइए देखें उपयुक्त वाक्य में कौन कौन से नाम आए हैं। सिद्धार्थ, माँ, पिताजी यह हैं व्यक्तियों के नाम। गोवा स्थान का नाम। जलेबी वस्तु का नाम। खुशी, उदासी भावों का नाम। यह भी जानो, नाम ही हमें एक दूसरे से भिन्न पहचान देता है। नाम ही हमें एक दूसरे से भिन्न पहचान देता है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यह संज्ञा की परिभाषा है। संज्ञा के अन्य उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर हम वस्तु के कुछ उदाहरण देखते हैं। वस्तु में है फल, मेवा, अन्न, पुस्तक, कलम, पानी, दूध, आम आदि। यह सभी क्या है? वस्तु है। प्राणी जो होते हैं वह क्या है? हाथी, मछली, शेर, सीता, राम, कोयल, चिड़िया, औरत आदि। स्थान के नाम की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली, नगर, ग्राम, घर, वन, पर्वत, संसार, देश, भारत, इंग्लैंड, कन्याकुमारी आदि यह सभी क्या है? स्थान है। भाव की अगर हम बात करते हैं तो बुढ़ापा, बचपन, खटास, सरलता, पशुत्व, शैशव, कायरता, चौड़ाई, जवानी आदि यह सभी क्या है? भाव हैं। संज्ञा के इन उदाहरणों में कुछ ऐसे नाम हैं जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान आदि का ही बोध कराते हैं, जैसे राम, दिल्ली, भारत, कन्याकुमारी, सीता आदि। कुछ ऐसे नाम हैं जो किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान की ओर संकेत ना करके केवल साधारण जाति का बोध कराते हैं, जैसे मोर, हाथी, पुस्तक, फल आदि। कुछ नाम भावों का बोध कराते हैं जिनको केवल अनुभव किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता, जैसे मिठास, बुढ़ापा, बचपन, शत्रुता आदि। इन सभी भावों को हम महसूस करते हैं परंतु इन्हें हम देख नहीं सकते हैं। संज्ञा के भेद। इस प्रकार हम क्या पढ़ेंगे? संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो आइए सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ते हैं। आज भीम जैसा गदाधारी कौन है? कश्मीर धरती का स्वर्ग है। ताजमहल कितना सुंदर है। उपयुक्त वाक्यों में भीम एक विशेष पुरुष का नाम है। कश्मीर एक विशेष स्थान का नाम है। ताजमहल विशेष इमारत का नाम है। भीम, कश्मीर और ताजमहल से क्रमशः विशेष व्यक्ति, स्थान व इमारत का बोध होता है, अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। अतः हम इसकी परिभाषा क्या कह सकते हैं? इसको परिभाषित हम इस प्रकार कर सकते हैं, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रकट करते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। सुभाष चंद्र, कमला, अमृतसर, स्पंजी रसगुल्ले, अर्जुन, गीता,
गंगा, चीन, जापान आदि। तो आइए अब हम संज्ञा के दूसरे भेद को देखते हैं, जो है जातिवाचक संज्ञा। कुत्ता एक वफादार जानवर है। गांव का वातावरण स्वच्छ होता है। नदी बहती है। उपरोक्त वाक्य में कुत्ता कहने से उसकी जाति के सभी कुत्तों का बोध होता है। गांव कहने से उसकी जाति के सभी गांवों का बोध होता है। नदी कहने से उसकी जाति की सभी नदियों का बोध होता है। यदि हम कुत्ता कह रहे हैं तो यह सभी कुत्तों की जाति का बोध हो रहा है। गांव कह रहे हैं तो गांव के सभी जो भी जाति हैं गांव की, उन सब का बोध हो रहा है। नदी कहते हैं, सभी नदी का बोध हो रहा है। तो इस अतः कुत्ता, गांव और नदी शब्दों से उनकी जाति के सभी प्राणियों तथा पदार्थों का बोध हो रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं। जो शब्द अपनी संपूर्ण जाति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, कह सकते हैं हम संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, वैसे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे लड़का, लड़की, आदमी, गाय, पुस्तक, देश, शेर, पर्वत, फल आदि। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? बुढ़ापा जीवन का अभिशाप है। भलाई करने से आनंद मिलता है। देखो हाथी की चाल देखो। उपरोक्त वाक्य में बुढ़ापा एक दशा अवस्था का नाम है, भलाई एक गुण का नाम है, चाल एक व्यापार का नाम है। बुढ़ापा, भलाई, चाल शब्द मन की दशा, गुण, व्यापार को प्रकट करते हैं। ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी दशा, गुण या व्यापार के नाम को प्रकट करते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कैसे शब्द? जो संज्ञा शब्द होते हैं वह किसी गुण, दशा या व्यापार के नाम को प्रकट करते हैं, वह भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे इसके कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। कड़वाहट, मिठास, चतुराई, माधुर्य, थकावट आदि। कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण संज्ञा शब्द के दो भेद और बताते हैं। कुछ विद्वान हैं वो अंग्रेजी भाषा के, अंग्रेजी की जो व्याकरण है उसके आधार पर, उसका जो प्रभाव पड़ता है उस आधार पर संज्ञा के दो भेद और बताते हैं। वह कौन कौन से हैं? वह हैं समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके बारे में हम विस्तार से अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने संज्ञा और संज्ञा के भेद पढ़े। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसके अलावा अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण संज्ञा के 2 भेद और बताए गए हैं, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। यह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।